बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज आप सब सुनेंगे श्री जीवंती माँ का जीवन परिचय। कौन है ये जीवंती माँ? और इनको छोटी माँ भी कहा जाता है। श्री जीवंती माँ का जन्म संस्कारी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह शुरू से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे जीवन पर्यंत उसी तरह श्री माँ के साथ रहीं जैसे लक्ष्मण जी भगवान राम जी के साथ रहे। श्री माँ एवं जीवंती माँ का जन्म एक ही स्थान अल्मोड़ा में हुआ था। एक ही विद्यालय में दोनों ने विद्या पाई है। संभवतः एक ही समय में अल्मोड़ा से नैनीताल आ गए। श्री राम साहा जी के घर में एक ही समय में दोनों ने महाराज जी के दर्शन किए हैं। श्री जीवंती माँ जैसे ही बाबा को प्रणाम करने के लिए झुकी, तभी बाबा अपना हाथ हिला हिला कर कहने लगे, बड़ी संत है, बड़ी संत है, ये हमें रोटी खिलाएगी। कालांतर में श्री जीवंती माँ के साथ ऐसा संयोग घटित हुआ कि कैंची मुने बाबा के लिए नित्य प्रति भोग बनाने का सौभाग्य मिला। घर पर रहते हुए भी श्री जीवंती माँ महाराज जी के लिए भोग बनाकर उन्हें घर पर ही भाव पूर्वक अर्पण करती थी, फिर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करती थी। श्री जीवंती माँ एक अध्यापिका थी, अकेले ही रहती थी और नित्य प्रति कैंची आश्रम दर्शनार्थ जाया करती थी। वह अपनी सभी घरेलू जिम्मेदारियों को शीघ्रता से पूरा करती थी। भोग प्रसाद बनाकर महाराज जी को अर्पण करने के बाद ही स्वयं ग्रहण करती थी। एक दिन उन्होंने दाल और रोटी बनाई और महाराज जी के भोग के लिए थाली में परोसी ही थी कि उनके मन में विचार आ गया कि दाल कुछ कम पकी है। तुरंत ऐसा सोच वह थाली महाराज जी के सामने से हटाकर उन्होंने फल का भोग लगा दिया। उसके पश्चात वह कैंची चली गई। कैंची पहुंचने पर उन्होंने महाराज जी को भक्तों के बीच तख्त पर बैठे हुए देखा। जैसे ही छोटी माँ ने महाराज जी को प्रणाम किया, महाराज जी बोले, आज इसने मुझे भोजन नहीं दिया, मुझे भूखा रखा है, इसने मुझे भोजन नहीं दिया। एक बार महाराज जी ने भक्तों को बहुत दिनों तक दर्शन नहीं दिए, अतः भक्तों ने ये निश्चय किया कि श्री रामचरितमानस का पाठ निरंतर अखंड रूप से किया जाए। उन्होंने जीवंती माँ की सात्विकता, पवित्रता और आध्यात्मिकता से प्रेरित हो उनके घर को अखंड पाठ हेतु चयन किया। उस अखंड पाठ को 24 घंटे में पूर्ण करने के बाद पुनः प्रारंभ कर दिया जाता था। ये क्रम निरंतर 25 दिनों तक चलता रहा। अचानक 25वें दिन रात्रि 11 बजे महाराज जी वहां आ गए। उन्हें देख सभी भक्त भाव विभोर हो गए। कुछ क्षणों में पूरे वातावरण में आनंद की लहर फैल गई। रामायण बाबा के हाथ में सौंपकर भक्तगण उनकी आरती उतारने लगे। सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। तत्पश्चात महाराज जी हनुमानगढ़ की ओर प्रस्थान कर गए। अगले दिन बाबा ने सभी भक्तों को जो उनके दर्शनार्थ आए थे जीवंती माँ के घर, यह कहकर भेज दिया कि वहां जाओ, वहां भंडारा है। भारी भीड़ को देखकर कुछ भक्त जीवंती माँ के बारे में चिंतित होकर सोचने लगे और कहने लगे कि अल्प साधन होते हुए भी ये कार्य जीवंती माँ कैसे पूरा कर पाएंगी। ये सुनकर महाराज जी तुरंत बोल उठे, तुम नहीं जानते जीवंती माँ को, वह तो कुबेर के भंडार की स्वामिनी है। वास्तव में ऐसा ही हुआ। भक्तों की भीड़ निरंतर आती गई और निरंतर प्रसाद वितरित होता रहा। उसी समय से कैंची आश्रम में भोजन प्रसाद की व्यवस्था उनके आदेशानुसार होती रही। अरे जीवंती माँ ने ही कैंची आश्रम में प्रसाद की व्यवस्था को चालू किया है। जीवंती माँ बाबा पे ही आश्रित थी और बाबा को ही अपना इष्ट, अपना गुरु मानती थी। और देखिए नीप करोरी बाबा भी उनको अपना मानते थे। बाबा ने हमेशा अपने भक्तों पर कृपा की है और कृपा करते हैं।
हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए, हमें किस तरह से भोग लगाना चाहिए, ये आप जीवंती माँ का जब जीवन परिचय सुन रहे हैं तो आपको एहसास हो जाएगा कि हम किस तरह से सेवा करें। चलिए प्रत्येक शाम को जीवंती माँ रसोई के कार्यकर्ताओं को अगले दिन भोजन प्रसाद की व्यवस्था के विषय में निर्देश देती थी। बिना किसी चिंता के आगंतुकों और सभी दर्शनार्थियों को प्रसाद प्राप्त होता था। आश्रम में जाने वाले सभी भक्तों को भोजन व प्रसाद के डिब्बे दिए जाते। आज भी कैंची आश्रम में भक्तों का प्रसाद का डिब्बा ही प्राप्त होता है। जो भी भक्त कैंची आश्रम में जाता है वहां पे जोशी दादा प्रसाद के डिब्बे ही भक्तों को दिलवाते हैं, जिससे भक्तों को कोई असुविधा ना हो। ये कार्य जीवंती माँ की प्रेरणा स्वरूप था। जब श्री आश्रम में किसी विषय पर निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती थी तो छोटी माता जी अपनी विवेक शक्ति से समाधान करती थी। सन 1962 में महाराज जी ने जीवंती माँ से कहा, अब से तू माई श्री माँ के साथ रहेगी। अरे तभी से जीवंती माँ ने अपना अध्यापन का कार्य छोड़ दिया एवं महाराज जी के आज्ञा अनुसार श्री माँ के साथ कैंची में रहने लगी। आप लोगों ने जीवंती माँ का पूरा जीवन परिचय सुना है और आप लोगों ने सुना है कि जीवंती माँ ने किस तरह से अपना जीवन व्यतीत किया है। अरे महाराज जी के साथ ही रही हैं और महाराज जी की प्रिय सेवक थी। महाराज जी ने जीवंती माँ को माँ कहा है। भक्तजनों, आप सब बाबा के इस YouTube चैनल को बराबर शेयर करते रहें, हर वीडियो को देखें, कमेंट भी करें। जय हो नीप करोरी बाबा की, जय हो भक्तों के रखवाले की।